आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे और उसके पहले हम उसकी अवतरणिका यानी उसका क्या लिखा या उसकी भूमिका क्या रही है यह जानेंगे। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, तीखी सुई की नोक जितनी जमीन भी बिना युद्ध के देनी स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया और तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिससे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों को मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वे विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनने के लिए कहा। भीष्म पूर्व के 24वें अध्याय तक संजय ने युद्ध संबंधी बातें धृतराष्ट्र को सुनाई। 25वें अध्याय के आरंभ में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो यह प्रश्न पूछा गया। इन्होंने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया? अब इससे शिक्षा क्या मिलती है या हम क्या जानते हैं? हमारी रियल लाइफ में यह किस तरह महत्वपूर्ण है या यहाँ कही गई बातें किस तरह हमारे जीवन में लागू होती है, यह चीज़ हम जानेंगे। तो यहाँ कहा गया है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुआ, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही ज़्यादा समय तक रखने से और उसमें हलचल पैदा करने से जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये हमारे मन के ऊपर है, हम किस तरह किसी चीज़ को देखते हैं, उसका जो परिणाम यानी रिज़ल्ट जो निकलता है वो पूर्ण यानी कि पूरी तरीके से हमारे ऊपर होता है। हम किसी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं,
यह बताता है कि उसका परिणाम किस तरह निकल रहा है। वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।